कृतज्ञता प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 19। हॉस्पिटल में एडमिट होकर 7 दिन रुकना हुआ। उस दरमियान हॉस्पिटल में प्रतिक्रमण के बाद मुनि श्री यशरत्न विजय जी महाराज साहिब ने मुनिराज से कहा, दानरत्न विजय जी, देखो तुम्हारा कैसा भाग्य है। कोई भी डॉक्टर के पास जाना हो, किसी को भी हॉस्पिटल में बताना हो, सीटी स्कैन वगैरह कुछ भी करवाना हो, तब तुम्हारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री यशोरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब साथ आते हैं, स्वयं सब ध्यान रखते हैं, सभी पूछताछ करते हैं और यहाँ हॉस्पिटल में भी इतने दिन स्वयं साथ में रहे, दूसरे शिष्य होने के बावजूद स्वयं सभी देखभाल कर रहे हैं। गदगद होकर जवाब देते हुए मुनिराज ने कहा, अरे गुरु महाराज तो मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि दीक्षा को 4 साल होने आए, लेकिन आज तक मुझे कभी भी माँ की याद नहीं आने दी। इतना कहकर भीगी आंखों के साथ अपने गुरुदेव के चरणों में लिपट गए। गुरु की कृपा तो सबके ऊपर बरसती है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए कोई प्रबल तत्व है तो वह है कृतज्ञता। इस कृतज्ञता के बल पर शिष्य गुरु के शक्तिपात को ग्रहण कर सकता है, अनुभव कर सकता है। इसीलिए तो अध्यात्म जगत में गुरु कृपा से भी महत्वपूर्ण कोई शक्तिपुंज हो तो वह है कृतज्ञता। और मुनिराज की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के इस मनोरम दृश्य ने सभी मुनि भगवंतों को धन्य बना दिया। ऑपरेशन होने के बाद उपाश्रय में आकर 2-3 दिन हुए होंगे। कई साधु भगवंत मुनिराज के पड़ीलेहन का लाभ लेने आए थे और कुछ वार्तालाप होने के बाद मुनिराज गदगद होकर रोने लगे और कहने लगे कि मैं कितना छोटा साधु हूँ, लेकिन सभी मेरी कितनी सेवा कर रहे हैं। अरे गुरु महाराज स्वयं हर बात का ध्यान रखते हैं, मेरी कोई लायकात नहीं है, इतनी सेवा कैसे ली जा सकती है। इतना ही कह सके और उनकी आंखें बारिश के सीजन के मेघ की तरह बरसने लगी। रुदन हृदय से निकलकर मुख पर छलकने लगा। उस दिन सभी मुनि भगवंत ने उनकी कृतज्ञता को वंदन किया। सेवा तो कईयों को कई बार लेनी पड़ती है, लेकिन उसका इस प्रकार ऋण स्वीकार तो विरले ही कर सकते हैं। ऑपरेशन होने के बाद स्वास्थ्य में कुछ भी सुधार नहीं हुआ, खुराक में कोई फर्क नहीं पड़ा और वजन भी काफी कम हो चुका था। तीनों वक्त 1-1 कटोरी जितना ही खुराक ले पाते थे और शरीर ऐसा हो गया था कि स्पष्ट रीति से हड्डियां गिनी जा सके। सभी की एक ही शिकायत थी कि महाराज साहेब बहुत पतले हो गए हो, लेकिन इस बात का कोई खेद व्यक्त न करते हुए सभी को यही कहा करते थे कि कर्म के उदय के आगे किसका जोर चलता है। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निपुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। गंभीरता, सरलता, विद्वत्ता आदि गुण संयम जीवन में होने से छोटी उम्र में भी 3 साल से कष्टों के सामने लोहा लेते रहे। जय जिन शासन, जय महावीर।